तो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है डिक्शनरी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये डिक्शनरी होता क्या है? तो सबसे पहले हम अपना नोट्स खोलते हैं। तो ये देखो, ये नोट्स खुल चुका है। तो ये नोट्स को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक पे ये होगा। तो पहले इसको डाउनलोड कर लेना नोट्स को, फिर ये वीडियो फिर से देखना, तो ये इजीली आराम से समझ आएगा। तो समझते हैं डिक्शनरी होता क्या है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल सा अपना कंप्यूटर में डिक्शनरी खोलते हैं और समझते हैं कि होता क्या। डिक्शनरी को हम यूज़ क्यों करते हैं? डिक्शनरी को हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमको किसी चीज़ का मतलब खोजना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा डिक्शनरी खुला हुआ है, हम यहाँ पे मतलब किसी वर्ड का खोजना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम खोजते हैं। तो ये देखो, हम यहाँ पे एप्पल सर्च किए, तो यहाँ पे हमारा एप्पल के बदले यहाँ पे मीनिंग उसका सेव आ गया। ठीक है, अब चलो एक और वर्ड का मीनिंग खोजते हैं। अब एप्पल हो गया, अब यहाँ पे हम दूसरा वर्ड का मीनिंग खोजते हैं। तो सपोज ऑरेंज, ऑरेंज का हम खोजे तो यहाँ पे हमारा संतरा आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑरेंज, हम एक वर्ड यहाँ पे टाइप करें, यहाँ पे हम एक वर्ड को टाइप करें और यहाँ पे हमारा उसका मीनिंग आ गया। इसका मतलब ये वर्ड का कहीं वैल्यू स्टोर किया होगा इस मीनिंग के साथ। चलो यहाँ पे समझते हैं कोड करके। तो देखो, ये हमारा जैसे कि डिक्शनरी होता है। जैसे कि हम एक वर्ड खोजे, जैसे कि हम यहाँ पे ऑरेंज खोजे, तो ऑरेंज का मीनिंग हमारा संतरा आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ड का वहाँ पे वैल्यू स्टोर किया हुआ दूसरा वर्ड के लिए। समझते हैं, जैसे कि हम एक लिस्ट बनाते, ठीक है, A=, एक हम लिस्ट बनाते 1,2,3, ठीक है। तो इसको समझो कि इसको मान लो अभी थोड़ा देर के लिए कि ये एक डिक्शनरी है, ठीक। तो जैसे 1 है, तो कहीं ये इसको हम यहाँ पे हम क्या करे थे, प्रिंट, हम यहाँ पे करे थे प्रिंट, और हम बोले थे 1। 1 का मतलब बताओ कि ये क्या होता है। नहीं समझ आया तो फिर से देखो, क्या करते हैं डिक्शनरी की इस बार डायरेक्टली हम डिक्शनरी बनाते ही और उसके बाद समझते क्या होता है। तो देखो डिक्शनरी बनता कैसे, जिस तरह हम एक लिस्ट बनाते हैं, सेट बनाते हैं, उस तरह हम डिक्शनरी को भी बनाते हैं। तो हम पहले डिक्शनरी को बनाने के लिए उसका नेम करते हैं, फिर यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट देते हैं, फिर वहाँ पे हम दो वैल्यू पेयर देते। क्या हुआ, जैसे कि हम चाहते हैं कि 1, ठीक है, हम वहाँ पे कुछ एलिमेंट देते हैं 1,2,3, ठीक है, ये 3 एलिमेंट दे दिए। और जब हम ये 1 का वैल्यू कुछ इसमें स्टोर कर दिए, 2 का वैल्यू इसमें कुछ स्टोर कर दिए, 3 का वैल्यू कुछ इसमें स्टोर कर दिए, तो वो हमारा एक डिक्शनरी बनता है। तो हम ये 1, 2, 3 का वैल्यू स्टोर कैसे करेंगे? तो सिंपली हमको इसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक कोलोन देना पड़ेगा, और जैसे कि हमको स्पेलिंग इसका स्टोर करना है, तो 1 का 1 देंगे, फिर उसमें कॉलन देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमको जो भी वैल्यू स्टोर करना है वो देंगे। तो यहाँ पे हमको इसका स्पेलिंग स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे ये 1 लिख देते हैं। स्पेलिंग गलत हो गया सब, तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा 2 है, 2 का वैल्यू कुछ हमें स्टोर करें डिक्शनरी बना करके, तो सिंपली हमको यहाँ पे कोलन देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमको उसका वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 2 दे करके उसका वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। तीसरा में भी हम चाहते हैं कि ये थर्ड एलिमेंट, इसका भी हम कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो सिंपली हमको यहाँ पे एक कोलन देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमको वैल्यू स्टोर करना है, तो हम यहाँ कोड दे करके उसका स्पेलिंग इसमें स्टोर कर देंगे, ठीक है। और अब क्या करते हैं, अब हम इसको प्रिंट करते हैं और इसका टाइप देखते हैं कि ये हमारा कौन सा टाइप का है। तो यहाँ पे हम टाइप लिखते हैं, यहाँ पे हम टाइप लिख करके उसमें हम एज लिखते हैं, ठीक है। और अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा क्लास डिक्ट, ये जो हमारा यहाँ पे क्लास डिक्ट आ गया। डिक्ट मतलब क्या हुआ, डिक्शनरी। तो एक बार और समझिए डिक्शनरी होता क्या है। जैसे भी हम किसी एक वर्ड का मीनिंग खोजते हैं, तो उसका कोई और मीनिंग आ गया, तो उसको हम डिक्शनरी बोलते हैं। जैसे कि हम ऑरेंज सर्च किए थे तो हमारा वहाँ पे संतरा आ गया था, इसी तरह अब हम इस डिक्शनरी को खोज करके देखते हैं कैसे हम पाइथन डिक्शनरी में वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखो ये हमारा एक डिक्शनरी बन चुका है, इस तरह हम डिक्शनरी बना चुके हैं। हम 1 में 1 का वैल्यू स्टोर कर चुके, 2 में 2 का वैल्यू स्टोर कर चुके, 3 में 3 का वैल्यू स्टोर कर चुके। इसका मतलब किसी एक एलिमेंट का हम अगर वैल्यू स्टोर कर सकते सेम ही वेरिएबल में, तो उसको हम डिक्शनरी बोलते हैं। तो अब हम सिंपली हम यहाँ से हम प्रिंट करते, प्रिंट, और यहाँ पे हम ए लिखते हैं, और ए ये ब्रैकेट दे करके हम 1 लिखते हैं, ठीक है। और अब इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे देखना क्या आंसर आएगा। ये हमारा 1, ONE 1, 1 हमारी ये एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे 1 लिखे, तो इसका हमारा आंसर यहाँ पे ONE 1, इसका एलिमेंट का वैल्यू आ गया। अगर सिंपली हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2, और अब इसको हम रन करेंगे,
इसको हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है। तो इसी तरह हम एलिमेंट को भी डिक्शनरी का पाइथन में एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम इतना समझ गए कि एलिमेंट क्या होता है डिक्शनरी में। तो अब हम कुछ मेथड्स को एक्सप्लोर करते हैं कि ये मेथड्स क्या क्या होता है पाइथन का डिक्शनरी में। ठीक है, तो देखो सिंपली सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट में डिक्शनरी का एलिमेंट सब खत्म हो जाए तो हमको क्या करना पड़ा, मतलब कि हमको इम्पटी डिक्शनरी बनाना है। तो हमारा पहले से कुछ एलिमेंट है, हम चाहते हैं कि उसका हर एक एलिमेंट हट जाए, इम्पटी डिक्शनरी बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्लियर मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए डॉट क्लियर। ठीक है, ए डॉट क्लियर लिख देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा देंगे ए को। ठीक है, क्या किए, क्लियर मेथड यूज़ किए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हर एक एलिमेंट इस डिक्शनरी का हट जाए। तो ए डॉट क्लियर मेथड को यूज़ किए और अब इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे देखना क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पे हमारी ये सिर्फ क्या हो गया, तो ये हमारे यहाँ पे सिर्फ ये इम्पटी डिक्शनरी आ चुका है। तो ये हम यहाँ पे इम्पटी डिक्शनरी बना चुके हैं। इसका मतलब क्या, हम अपना डिक्शनरी में से हर एक एलिमेंट को ही हटा दिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लियर मेथड। एक और मेथड होता है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 हम चाहते हैं कि इस डिक्शनरी में एक और एलिमेंट जुड़े उसका वैल्यू के साथ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमको लिखना पड़ेगा ए, फिर यहाँ पे हमको ब्रैकेट देना पड़ेगा, हमको एलिमेंट देना पड़ेगा, कौन सा एलिमेंट जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि हम 4 जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमको यहाँ पे इक्वल्स देना पड़ेगा और हम उस 4 का वैल्यू क्या स्टोर करना चाहते हैं वो हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वल के बाद हमको यहाँ पे उसका वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, और अब इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे ए दे दिए, उसमें एक एलिमेंट दे दिए और उसका वैल्यू दे दिए और यहाँ पे हम ए को प्रिंट करा कर देखते हैं। तो अब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखना 1 2 3 4 और ये 4 वैल्यू आ चुका है। तो इस तरह हम डिक्शनरी में एक एलिमेंट को जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह हम जोड़ सकते हैं तो इसी तरह हम चाहें तो किसी एलिमेंट को डिलीट करना हो तो डिलीट भी हम इसी तरह करेंगे। किस तरह हम करेंगे, देखो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा DEL डेल। ठीक है, डेल हमको लिखने के बाद जो भी डिक्शनरी में से हमको डिलीट करना है, जैसे ये ए है तो ए डिक्शनरी है तो ए हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम सिंपली एक ब्रैकेट को दे देंगे, हमको डिक्शनरी में से ये 2 को डिलीट करना है तो यहाँ पे हम 2 दे देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ए को प्रिंट कराएंगे। तो अब इसको हम यहाँ से रन करते हैं तो यहाँ पे देखो 1 3 4 2 हमारा डिलीट हो चुका है। तो इस तरह हम एक एलिमेंट को जोड़ भी सकते हैं डिक्शनरी में और एक एलिमेंट को हम डिलीट भी कर सकते हैं इसी तरह डिक्शनरी में। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक डिक्शनरी का कॉपी ही बना ले, तो अगर हम चाहते हैं इस डिक्शनरी का कॉपी बनाना तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपली हमको एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम हम कुछ रख देंगे, जैसे हम बी रखें, बी इक्वल्स टू हमको सिंपली ए डॉट कॉपी, ये इंटर कर देंगे और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे बी का टाइप प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप लिखेंगे और यहाँ पे हम बी लिख देंगे। हम क्या किए, एक वेरिएबल बनाए जिसमें हम कर दिए ए डॉट कॉपी। हम चाहते हैं कि हमारे इस वेरिएबल में डिक्शनरी कॉपी हो जाए, डिक्शनरी का एक कॉपी आ जाए। तो हम वही करके प्रिंट करते हैं टाइप बी। देखो यहाँ पे हमारा क्लास डिक्ट आ चुका है। क्या किया हम, इसमें हमारा बी जो हम वेरिएबल बनाए उसमें हमारा इस डिक्शनरी का एक कॉपी बन चुका है। ठीक है, तो यही इस तरह हम चाहे तो एक कॉपी भी डिक्शनरी का बना सकते हैं। और एक अगला मेथड एक और ये है कि पॉप। हम चाहते हैं कि हमारा एक एलिमेंट इसमें से डिलीट हो जाए। ठीक है, मतलब कि जिस तरह हम यहाँ पे डिलीट किए, एक और पॉप मेथड के हेल्प से भी हम इसको डिलीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपली हमको लिखना पड़ेगा ए डॉट पॉप और उसमें हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी एलिमेंट डिलीट हो जाए, जैसे कि 3, हम चाहते हैं 3 डिलीट हो जाए, 3 लिख देंगे और उसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे ए को। और तो यहाँ पे हम ए डॉट पॉप किए हैं और इसको हम रन करते हैं तो ये देखो हमारा 1 2 4 ये आ चुका है। तो पॉप मेथड का हेल्प से भी हम एक एलिमेंट को डिक्शनरी में से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और मेथड हम कर चुके, पॉप कर चुके। तो अगला मेथड है कि हम चाहते कि इस डिक्शनरी में से लास्ट एलिमेंट ही डिलीट हो। इस डिक्शनरी में से हम सिर्फ लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बिना पॉप मेथड को यूज़ किए तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए डॉट
पॉप आइटम, ठीक है। ए डॉट पॉप आइटम को हम रन कर देंगे और इसको अब हम रन करेंगे लिख करके ए डॉट पॉप आइटम, ये लास्ट एलिमेंट को डिटेक्ट करता है। जैसे 1 2 3 यहाँ पे है हमारा 1 2 3, यहाँ पे लास्ट में हमारा यहाँ पे आ रहा है 1 2 3। तो इस तरह हम लास्ट एलिमेंट का भी डिक्शनरी को डिलीट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए, जैसे कि हमारा 1 है तो हम चाहते हैं हमारा 1 का वैल्यू पता चले, जिस तरह हम तो हम कैसे करेंगे, सिंपली हमको ए डॉट गेट लिखना पड़ेगा। ए डॉट गेट, हम जिसका भी वैल्यू चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं 2 का, ये 2 हमारा एक एलिमेंट, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो हम चाहते हैं इसका वैल्यू हमारे पास आए, तो हम ए डॉट गेट करेंगे प्रिंट के अंदर और उसमें हम जिसका भी वैल्यू चाहते हैं उसको हम इंटर कर देंगे। और अब इसको हम रन करेंगे तो देखो हमारे यहाँ पे 2 आ रहा है। तो ये हमारा कुछ मेथड्स था डिक्शनरी का। तो यही होता है, क्या होता है समझो एक बार और, नहीं समझ आया तो। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा एक लिस्ट बनता है, जैसे कि ये है, इसको हम अभी समझते हैं। जैसे एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, ए इक्वल्स टू 1 2 3। हम चाहते हैं कि इसी सेम वेरिएबल में हमारा 1 का भी वैल्यू हो, 2 का भी वैल्यू हो और 3 का भी वैल्यू हो। तो हम उसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डिक्शनरी को। तो आई होप समझ आ गया होगा। क्या करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लेना, स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर लेना, सोर्स कोड डाउनलोड कर लेना। और अब तो पीडीएफ नोट्स भी देना टाइप्ड, तो उसमें और डिटेल में लिखा हुआ, तो उसको भी डाउनलोड कर लेना। और प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इस प्लेलिस्ट का, तो उससे एक्सेस करके वीडियो को देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।